तालियां तालियां। ये अब गुरु जी आप भी कर लोग दे दीजिए पूरा बैनर लगा। 25 साल से ज्यादा पुराने मित्र हैं। शिष्य है। मेरे सारे शिष्य मेरे मित्र होते हैं और मैत्री में ही भाव ये होता है कि न केवल मैं तुम्हें सिखाऊंगा बल्कि मैं तुमसे भी सीखूंगा। इन्होंने छोटी सी आशा नाम के एक सीरियल के निर्माण के दौरान की बालाचंद्र साहब उसके निर्देशक थे और ये उनके सहयोगी थे और फिल्म निर्माण और लेखन ये समझते हैं कि उन्होंने की बालाचंद्र से सीखा, लेकिन इन्होंने मुझे अभिनेता बना दिया। मैंने कविताएं लिखी हूँ सीरियल के लिए। छोटी सी आशा, ये बात है 98 की, शायद 98-99। बहुत हिट भी रही है जी। तो मुझे न केवल अभिनय का आनंद आया बल्कि एक रचनात्मक व्यक्ति के साथ मिलके जो लेखन की रचना प्रक्रिया में शामिल हो जाए और आवश्यकता के अनुसार बहुत आत्मीयता से पेश आए, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। दूसरी बात ये कि इन्होंने मेरी कविताओं पे आधारित एक नाटक चौपाल नामक संस्था से किया, तो फिर मैं इनका आभारी हो गया कि चौपाल ने मेरी 3 कविताओं को किया। लेकिन बहरहाल ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कई स्तरों पे चलती है, आपने पढ़ी होगी जिन्होंने, वो ये कि इनके मन की जो जिज्ञासाएं हैं जो हमारे इंडियन डायस्पोरा को के मन को समझती हैं, यानी खासकर इसका जो नायक है वो आता है मॉरिशस से, और मॉरिशस अकेला मॉरिशस नहीं है बल्कि वहाँ जो त्रिनिदाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, यहाँ तक इधर चले आओ तो फिजी है जहाँ हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, 200 साल पहले गए थे और आज तक वो अपनी भोजपुरी और अगर दक्षिण से गए हैं तो अपना तमिल और तेलुगु और मलयालम इन दक्षिण भारतीय भाषाओं को भूले नहीं है। तो उन दोनों भाषाओं के मिश्रण से एक भाषा बनती है क्रियोल, जिसमें फ्रेंच भी शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, भोजपुरी भी शामिल है और उनकी स्थानीय भाषाएं जो रही हैं वो। तो वहां पे जो सामाजिक आर्थिक संपन्नताएं हैं उनको पाने के बाद और शासन में भी अपना स्थान स्थापित करने के बाद तो अनिरुद्ध जगन्नाथ वहां के प्रधानमंत्री बने, तब भी हम गए थे मॉरिशस। ये बात है 87 की। लेकिन वहां एक प्यास है कि उनके पास तालाब है, उसको गंगा कहते हैं, तो गंगा तालाब, उस गंगा तालाब में ऐसा लगा जैसे कि कोई यक्ष खड़ा हुआ है, उसके सामने प्रश्न है और वो यक्ष प्रश्न बड़े अलग है कि भाई जब ये कोई नियंता है, इस प्रकृति का बनाने वाला है, तो इतना दुख क्यों है और क्यों इतनी परेशानियां हैं, और अगर है तो अवतार क्यों नहीं लेता और अवतार लेके यहाँ की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाता क्यों नहीं। तो वो मॉरिशस से आके भारत में तीर्थाटन करता है, मानो यहाँ से वहां जाता है, लेकिन वो तीर्थाटन सिर्फ धार्मिक उस उद्देश्य से नहीं है, उसमें सांस्कृतिक मूल्यों की खोज का एक ऐसा तनाव है जिसको बहुत अच्छे तरह से ये संगठित करते हैं। फिर पात्रों की संरचना इतनी अच्छी है, एक अपनी होने वाली मंगेतर को ये छोड़ के आते हैं। ये माने मैं इनकी तरफ इशारा करता हूँ, भूमिका में लिख दिया है कि लेखक को आप ये मत समझना कि मैं ही नायक हूँ। तो इनकी तरफ इशारा करने का मतलब ये है कि इनका जो नायक है, इनका जो कथा नायक है वो भारत भ्रमण करता है, ऋषिकेश से प्रारंभ करता है, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ और पहाड़ों की उपत्यकाओं में घूमता हुआ हिमालय के दर्शन करता हुआ, तो एक डेविड साहब मिल जाते हैं इजराइल के, एक रिशेल है और एक अन्नू है जो इनकी पात्र की प्रेमिका है और मंगेतर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ इतना खुला समाज हो गया है मॉरिशस में अभी कि अगर तुमने कोई प्रेम किया है वो तुम्हें छोड़ के चला गया है, इन द मीन टाइम आपके परिवार ने एक लड़के को खोज लिया जो कि इनका नायक, उसका नाम भी अजीत सा है, अरुण तो वो अरुण जो है वो उन्मुक्त मन, उसका तो सिर्फ एक ये है कि किस प्रकार से मैं इस
अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को और इसमें रहने वाले उस ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सके। तो वह 7 लोगों से मिलता है। तो 7 ऐसे महर्षि हैं, तेजस्वी हैं, महामंडलेश्वर हैं, या अलग अलग तरह से साधनाओं में लगे हुए लोग हैं। उन 7 लोगों को फिर वो डिकोड करता है, क्योंकि जो 7 लोग वर्तमान काल में मिले, इस कलिकाल में मिले, वही 7 लोग पहले भी अपना अस्तित्व रखते थे। तो ये जो इस कहानी की बनावट है, और इसमें एक बहुत आध्यात्मिक तंतु जुड़े हुए हैं। इसमें खजुराहो भी है, इसमें नर्मदा भी है, गंगा भी है, गंगा के किनारे के तीर्थ भी है, और कुल मिला के सवाल अनुत्तरित रहते हैं। क्या मनुष्य की प्रकृति ही यही है कि वो लगातार बढ़ते रहे? यदि ऐसा है तो कोई अवतार क्यों नहीं हो रहा है जो संपूर्ण मनुष्य जाति को एक सूत्र में जोड़ सके? फिर सवाल यह है कि हमारे यहाँ शैव हुए, शाक्त हुए, वैष्णव हुए, सहजिया वैष्णव संप्रदायी हुए, इन सब में लड़ाइयाँ क्यों हैं? तो ये हमारी 2000 साल पहले और उससे भी 600 साल और पहले बुद्ध हुए, जैन हुए, उनमें क्यों दूरियां बनी? क्यों सनातन बौद्ध और जैन के बीच में दूरियां बनी? उन दूरियों को ये उपन्यास समझाता है और एकत्व की कामना करता है, और यही अमरत्व को की दिशा में आपको ले जाता है। तो मैं इस पुस्तक के लेखक की बड़े आपके साथ आस्थान, और ये बहुआ चैनल लिखा तो हूँ, अब आगे पाठक लोग बताएंगे कैसी है। गुरुजी थोड़ा सा बता दिए, गुरुजी ठेल के मेरी किताब बता ठीक ही लिखा हूँ। और जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो गुरुजी का कि कविताओं की 2 लाइनें जिनको मैं गुरु मंत्र की तरह दिमाग में रखता हूँ। पहला तो ये, जो देखो सो लिखो। दूसरा, कोई भी रचना नहीं है जब तक कि उसमें जमाने का गर्व और इंसानियत का दर्द ना हो। तो ये बातें हमेशा दिमाग में रख के लिखता हूँ, इसीलिए लोकार्पण के लिए गुरुजी को ही मैंने निवेदन किया। अशोक जी का जन्मदिन भी है ना, तो जन्मदिन की बधाई। और मैं बस 5 मिनट का समय हम और लेंगे, एक छोटा सा केक जो है कटवाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह।